हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट। एल्गोरिदम क्या है और फ्लोचार्ट क्या है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट। तो आज इसे हम अच्छे से समझेंगे कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है। एन एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम एक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इजी लैंग्वेज में कहूँ तो एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप अपनाए जाते हैं और उस स्टेप को लिखना ही एल्गोरिदम कहलाता है। मतलब अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप उसके लिए भी स्टेप फॉलो करेंगे, उसे ही एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलिए एल्गोरिदम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स। हमें दो नंबर को ऐड करने के लिए एल्गोरिदम लिखना है। तो चलिए हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं दो नंबर को ऐड करने के लिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। स्टेप 1 लिखेंगे स्टार्ट। फिर सेकेंड स्टेप लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर। हम लोग पहला नंबर इनपुट लेंगे, उसे मान लेते हैं ए। फिर थर्ड स्टेप है हमारा इनपुट सेकेंड नंबर। हम लोग सेकेंड नंबर लेंगे, उसे मान लेंगे बी। फिर स्टेप 4 दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नंबर को ए प्लस बी, और इसे किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जैसे कि सी। फिर स्टेप 5 है हमारा प्रिंट सी। हम लोग इसे जो ऐड किया है और तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया है इसे हम लोग प्रिंट करा लेंगे। फिर स्टेप 6 है स्टॉप। तो ये हमारा हो गया दो नंबर को ऐड करने के लिए एल्गोरिदम। ये जो मैंने दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम बताया है, इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। फिर हम लोग इनपुट फर्स्ट नंबर, हम लोग फर्स्ट नंबर लेंगे ए, मतलब ए मान लीजिए कुछ लिए हम लोग 10। फिर लेंगे स्टेप 3 है इनपुट सेकेंड नंबर बी, तो हम लोग बी को कुछ ले लेंगे इनपुट जैसे कि 20। फिर स्टेप 4 है हमारा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी 10 प्लस 20, इसे सी में प्रिंट कर सी में स्टोर कर लेंगे। सी इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ये हमारा 30 हो जाएगा। फिर स्टेप 5 है प्रिंट सी, तो ये सी क्या प्रिंट होगा, सी इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 30, तो यहाँ पे प्रिंट सी हो जाएगा हमारा 30। और फिर 6 स्टेप है हमारा स्टॉप, तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट क्या है। फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लोचार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का। अगर हम लोग एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग फ्लोचार्ट कहते हैं। फ्लोचार्ट का यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो आप उस एल्गोरिदम को और ईजी बनाने के लिए फ्लोचार्ट बनाया जाता है। जब हम किसी कंपनी में प्रोग्रामर के रूप में काम करते हैं तो हमें कोडिंग से पहले फ्लोचार्ट बनाना होता है, क्योंकि कंपनी में हमेशा प्रोग्रामर बदलते रहते हैं। तो फ्लोचार्ट बनाने के लिए हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल होते हैं, तो चलिए उन सिंबल्स को देखते हैं। फर्स्ट सिंबल है हमारा टर्मिनल सिंबल, स्टार्ट एंड एंड द प्रोग्राम। ये जो ओवल शेप का सिंबल है इसे हम लोग टर्मिनल सिंबल कहते हैं। इसे प्रोग्राम को एंड और स्टार्ट कराने के लिए यूज़ करते हैं ये सिंबल को। नेक्स्ट सिंबल है हमारा इनपुट आउटपुट सिंबल। ये जो पैलोग्राम का शेप का सिंबल है इसे हम लोग इनपुट आउटपुट सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस सिंबल। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का सिंबल है इसे हम लोग प्रोसेस सिंबल कहते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट सिंबल, इसे हम लोग कंडीशन बॉक्स कहते हैं। ये सिंबल ट्रू और फॉल्स मतलब कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, यस और नो। नेक्स्ट सिंबल है ये सर्कल सिंबल, इसे हम लोग कनेक्टर बॉक्स कहते हैं। फिर है हमारा डेटा कंट्रोल फ्लो, ये एरो सिंबल। तो चलिए फ्लोचार्ट का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। गाइज मैंने आपको बताया था कि फ्लोचार्ट एल्गोरिदम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने जो इससे पहले आपको दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम बताया था उसी को ही हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फ्लोचार्ट ऑफ एडिंग टू नंबर। तो अब दो नंबर को ऐड करने का फ्लोचार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग ओवल शेप का सिंबल यूज़ करते हैं। ये हम देख सकते हैं आप टर्मिनल सिंबल, स्टार्ट एंड एंड द प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया ओवल शेप का सिंबल बना के। फिर सेकेंड स्टेप है इनपुट फर्स्ट नंबर।
तो इनपुट के लिए हम लोग ये पैरेललोग्राम शेप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का शेप हमने बना दिया, इनपुट ए लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप है हमारा इनपुट सेकेंड नंबर। तो इनपुट के लिए यही यूज़ करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम शेप, तो यहाँ पे लिख दिया इनपुट बी। फिर फोर्थ स्टेप है हमारा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस है, इन दोनों को ऐड किया था तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे प्रोसेस सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर शेप है हमारा, तो यहाँ रेक्टेंगुलर शेप बना लिया, इसमें हम लोग लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा प्रिंट सी। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट, तो वही यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए। ये हमारा शेप हो गया पैरेललोग्राम शेप। फिर सिक्स स्टेप है हमारा स्टॉप। तो स्टॉप और एंड के लिए हम लोग यही टर्मिनल सिंबल यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टॉप का सिंबल बना दिया। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको मटेरियल चाहिए या फिर कोई भी आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।